नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल, जय भोलेनाथ। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसी घटना के बारे में जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि इसमें हम आपके साथ कुछ महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। दोस्तों, हमारी जिंदगी में कई बार ऐसे पल आते हैं जब हमें लगता है कि सब कुछ सामान्य है और अचानक कुछ ऐसा होता है जो हमारे जीवन को हिलाकर रख देता है। आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे ही भयंकर हादसे के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपके परिवार के साथ घटित हो सकता है और जिसे सुनकर आप हक्के बक्के रह जाएंगे। हम सभी जानते हैं कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। यह हादसा भी कुछ ऐसा ही है। दोस्तों, यह हादसा आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। यह घटना आपके मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक स्थिति को पूरी तरह से बदल सकती है। सोचिए, एक दिन आप सुबह उठते हैं और सब कुछ सामान्य लगता है। आप अपने रोजमर्रा के कामों में लगे रहते हैं, परिवार के साथ समय बिताते हैं, लेकिन तभी एक ऐसी घटना घटती है जो सब कुछ बदल देती है। यह घटना आपकी जिंदगी को दो हिस्सों में बांट देती है, पहले और बाद में। यह हादसा इतना बड़ा होता है कि आप कभी भी इसे भूल नहीं पाएंगे। यह आपके जीवन के हर पहलू को प्रभावित कर सकता है। आपके रिश्ते, आपका करियर, आपकी खुशियां और यहां तक कि आपकी जीने की इच्छा भी। इस हादसे के बाद हो सकता है कि आपके परिवार के सदस्य किसी गंभीर बीमारी का सामना कर रहे हों या कोई दुर्घटना हो गई हो। ऐसी स्थितियों में हमें धैर्य और साहस की आवश्यकता होती है। यह हादसा आपको और आपके परिवार को एकजुट होकर लड़ने के लिए मजबूर कर सकता है। हमें इस कठिन समय में अपने प्रियजनों का साथ देना चाहिए और उन्हें यह एहसास दिलाना चाहिए कि हम हमेशा उनके साथ हैं। यह हादसा हमें यह भी सिखा सकता है कि जीवन में किसी भी चीज का कोई निश्चितता नहीं होती। हमें हर पल को पूरी तरह से जीना चाहिए और अपने प्रियजनों के साथ बिताए हर क्षण को संजोना चाहिए। यह हादसा हमें यह भी सिखा सकता है कि जीवन में कठिनाइयां और समस्याएं आती हैं, लेकिन हमें उनका सामना करना चाहिए और उनसे सीख लेनी चाहिए। दोस्तों, यह वीडियो आपको किसी भी संभावित हादसे के लिए तैयार करने के उद्देश्य से बनाई गई है। हमें यह समझना चाहिए कि जीवन में हमेशा सुख और दुख दोनों ही आते हैं। हमें हर स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए और हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। अगर आपके परिवार में कोई भयंकर हादसा होता है तो सबसे पहले आपको शांत रहना चाहिए और स्थिति को समझने की कोशिश करनी चाहिए। घबराहट में लिया गया कोई भी निर्णय आपके लिए और आपके परिवार के लिए नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए हमेशा धैर्य रखें और समझदारी से काम लें। हादसे के बाद आपको अपने परिवार के सदस्यों को भावनात्मक और मानसिक समर्थन देना चाहिए। यह समय आपके परिवार के लिए बहुत कठिन हो सकता है, इसलिए उन्हें यह एहसास दिलाना बहुत जरूरी है कि आप उनके साथ हैं और हमेशा उनका साथ देंगे। इसके अलावा आपको अपनी जीवन शैली में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव भी करने पड़ सकते हैं। हो सकता है कि आपको अपनी दिनचर्या में कुछ बदलाव करने पड़ें या फिर आपको कुछ नए कौशल सीखने पड़ें ताकि आप इस कठिन समय का सामना कर सकें। अंत में हम यही कहेंगे कि जीवन में आने वाली हर कठिनाई हमें कुछ नया सिखाती है और हमें मजबूत बनाती है। इसलिए हर स्थिति का सामना करें और हमेशा अपने परिवार के साथ खड़े रहें। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ आपके प्रियजन और आपके भगवान हैं जो हमेशा आपका मार्गदर्शन करेंगे और आपको इस कठिन समय से बाहर निकालेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रही होगी और आपने इससे कुछ नया सीखा होगा। जय श्री महाकाल, जय भोलेनाथ। आज की इस वीडियो में हमने आपको अगले 24 घंटे की एक एक बात अच्छे से समझाएंगे। शुरुआत करने से पहले माता रानी के सभी भक्त इस वीडियो को लाइक करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय शिव शंकर सच्चे मन से लिखिए। जय जय श्री राधे की जय। मां दुर्गा आने वाला यह दिन आप सभी जातकों के जीवन में काफी बड़े परिवर्तन लेकर आ रहा है। इन 24 घंटा में दोस्तों ऐसी घटनाएं आपकी जिंदगी में होने वाली है, जैसे कि यदि आप व्यापार करते हैं तो कारोबार में दोस्तों
काम के सिलसिले में आपको कहां बाहर जाना पड़ सकता है, काम के सिलसिले में आपको कहां यात्रा पर जाना पड़ेगा, या यात्रा आपके लिए आसान बिल्कुल नहीं होगी, या यात्रा आपके लिए बहुत ही कठिन होने वाली है। बहुत सी मुश्किलें यात्रा में आने वाली है, लेकिन आपको अपनी जिम्मेदारियां बखूबी तरीके से निभाई पड़ेगी। एक बार दोस्तों आप जी कम को करना शुरू कर दें। एक बार यदि आपने कुछ ठान लिया है, कुछ विचार कर लिया है, तो फिर आपके पास कोई रास्ता नहीं है। जी हां दोस्तों, फिर आप पीछे नहीं हट सकते। फिर आपको आगे आगे बढ़ते रहना है। पीछे मुड़कर आपको बिल्कुल भी नहीं देखना है। केवल आगे बढ़ी तो आपको अच्छे परिणाम अवश्य मिलेंगे। आपकी राशि के जितने भी लोग हैं, जितने भी जातक हैं, उनकी सबसे बड़ी गलती यही है कि आप लोग दोस्तों शुरुआत तो अच्छे करते हैं। आप लोग शुरुआत में तो बहुत जोशीले रहते हैं, बिल्कुल अच्छा मन बना लेते हैं, अच्छे निर्णय भी ले लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे आगे चलकर आप हार मान जाते हैं। आगे चलकर आप काफी ज्यादा नकारात्मक सोने लगता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। दोस्तों तो आपको बता दें, बिना जोखिम उठाएं जिंदगी में कुछ भी आसानी से नहीं होता है। इस बात को आप जितनी जल्दी समझ लो, आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। जी हां दोस्तों, आज जितनी समझदारी से इस बात को समझोगे, जितना जल्दी समझोगे, आपके लिए उतना बेहतर रहेगा। आपको दोस्तों कोई भी काम यदि शुरू करना है, कोई भी शुरुआत यदि आपको करनी है, तो पीछे मोड़कर मत देखना। आपको आगे बढ़ते रहना है, आपको आगे की ओर देखना है। पीछे मुंडे तो बहुत ज्यादा दूर रह जाओगे। दफ्तर में दोस्तों आपके सहकर्मी आपको अपने षड्यंत्र में फंसाने की कोशिश कर सकते हैं। आपके साथ जो लोग कम करते हैं, जो आपके सहकर्मी हैं, वही लोग दोस्तों आपके खिलाफ बड़ा षड्यंत्र रचना वाली हैं। बात थोड़ी कड़वी है, लेकिन सच यही है कि जिन लोगों पर आप आंख बंद करके भरोसा करते हो, जिन लोगों को आप बिल्कुल अपना समझते हो, वही लोग आस्तीन के साथ हैं। वो वही लोग आपको धोखा देने की साजिश हंसते हैं। तो आपको दोस्तों आज से बल्कि अभी से इस बात को मानना होगा, इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप दोस्तों किसी को धोखा ना दें, आप किसी के साथ चर्चा करें और अपने मान की बात किसी के साथ शेयर ना करें। जी हां दोस्तों, यदि आपके जीवन में कोई दुख है, कोई परेशानी है, तो आप हर किसी के साथ अपने मन की बातें शेयर ना करें। आप सबको अपना समझकर अपने मन की बातें सभी को बता देते हो, लेकिन फिर कुछ लोग दोस्तों उसका गलत फायदा उठाते हैं और आप ही के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। इसीलिए इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना कि आपको अपने राज गुप्त रखती होंगे, अपनी बातें छुपा कर रखती होगी। अन्यथा जैसे ही लोग आपके दुश्मन बन बैठेंगे। साथ मित्रों, स्वास्थ्य के नजरिया से समय अच्छा है, बढ़िया है, लेकिन फिर भी थोड़ा योग एक्सरसाइज पर ध्यान देना आपके लिए बेहतर रहेगा। बारिश का मौसम है, इसमें बाहर का खाना ना खाएं, स्वच्छ खाना खाएं, घर का खाना खाएं, क्योंकि हो सकता है कि बाहर की मौसम से आपका स्वास्थ्य थोड़ा बिगड़ सा जाए। इसीलिए दोस्तों स्वास्थ्य के मामले में इस समय आपको किसी भी प्रकार का कोई भी जोखिम नहीं उठाना है, किसी भी प्रकार की कोई भी रिस्क नहीं लेना है, अन्यथा बाद में दोस्तों काफी ज्यादा दिक्कतें बांट जाएंगी। पारिवारिक जीवन दोस्तों चारों ओर से खुशहाल रहेगा। जी हां दोस्तों, अपनों का साथ आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा। आपके अपने परिवार वाले हर सुख दुख में आपके साथ खड़े रहेंगे, जिससे कि दोस्तों आप खुद को बहुत अच्छी स्थिति में आप बिल्कुल भी कमजोर नहीं पड़ोगे। आप अपने फैसला भी बड़ी आसानी से ले पाओगे, क्योंकि जहां पर आपको अपनों का साथ मिल जाता है, जहां पर आपके अपने लोग आपके साथ खड़े हो जाते हैं, वहां आप बड़े से बड़े कम को भी बड़ी आसानी से निपटा देते हो। तो यह आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशी की बात है कि आपके परिवार वाले आपका साथ देंगे, तो आप अपने कामों को बड़ी आसानी से पूरा कर देंगे। साथ ही दोस्तों बेरोजगार जातकों के इस समय नौकरी के अवसर बनते हुए नजर आ रहे हैं। जी आज का दिन आपके लिए कोई बड़ी उपलब्धि लेकर आने वाला है। आपको बिजनेस के किसी काम को लेकर लंबी दूरी की यात्रा पर जाना पड़ सकता है। आपको एक के बाद एक खुशखबरी सुनने को मिलती रहेगी। आपकी कोई पुरानी गलती परिवार के सदस्यों के सामने आ सकती है। आप अपने किसी मित्र से यदि धन उधार लेंगे तो उसमें आप लिखा पढ़ी अवश्य करें, नहीं तो बाद में आपके साथ कोई धोखा हो सकता है। आप अपनी आय को बढ़ाने के लिए किसी और योजना में भी धन लगा सकते हैं। खुश मिजाज व्यक्तित्व होने के कारण आपके मित्रों की संख्या में भी इजाफा होगा। पारिवारिक मतभेदों से आपको दूर रहने की आवश्यकता है।
पारिवारिक समस्याएं फिर से सिर उठ सकती हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बने रहिए, क्योंकि कुछ में है तो प्रमुख सावधानियां भी हम आपको बताने वाले हैं। ध्यान से सुनिए दोस्तों। इस वक्त आपको ध्यान रखना है कि लालच में ज्यादा आपको फंसा नहीं है, क्योंकि इंसान का सबसे बड़ा जो शत्रु होते हैं वह दिन होते हैं। पहले लालच, दूसरा आलस और तीसरा बुरे कर्म। दोस्तों, ये 3 दुश्मन ऐसे हैं जो आपको जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो अब हम आपको एक छोटा सा चमत्कारी उपाय की शुरुआत करते हैं, गुरुजी के एक छोटे से चमत्कारी उपाय से। मित्रों, यह उपाय उन लोगों के लिए है जो लोग कर्ज से जूझ रहे हैं। यदि आप कर्ज से परेशान हैं तो बहुत सरल उपाय है। मित्रों, जरूर करें। किसी भी शुक्रवार से शुरू करके लगातार 7 शुक्रवार तक 7 गुलाब के फूल मां लक्ष्मी को अर्पित करें। मित्रों, आप देखेंगे कि आप कर्ज की मुक्ति के रास्ते से धीरे धीरे बाहर आएंगे। आपके जीवन का सर कर्ज मिटाने लगेगा और मित्रों, घर में बरकत, खुशहाली और धन की वृद्धि होगी। तो यह उपाय करते हैं कि आने वाले 24 घंटे आपके जीवन के लिए कैसे रहेंगे। मित्रों, आप सभी को बता देते हैं कि सेहत को लेकर बहुत ज्यादा देखभाल करने की जरूर है। यदि आपने सेहत को लेकर देखभाल नहीं की तो थोड़ी सी दिक्कतें शक्ति है। मित्रों, बोलते समय और विटी लेन देन करते समय सावधानी बरतने की जरूर है और आसपास के लोगों का आपको विशेष ध्यान रखना है कि कौन लोग आपका भला चाहते हैं और कौन लोग आपकी जिंदगी से खेलेंगे। साथ ही मित्रों, आपको अपनी संगत सुधारने की बहुत आवश्यकता है। आपको सलाह दी जाते हैं, यदि आपने समय रहते अपनी संगत नहीं सुधरे तो मित्रों, परिस्थितियां बिगड़ सकती है। आपके बच्चे के पुरस्कार वितरण समाह, हरों को बुलावा आपके लिए खुशनुमा एहसास रहेगा। वह आपकी उम्मीद पर खर उतरेगा और आप उसके जारी अपने सपना साकार होते हुए देखेंगे। मित्रों, आपने अपने बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं और इसी के चलते आपको जीवन में बहुत खुशियां बहुत जल्द मिलने वाली है। प्यार के सकारात्मक संकेत आपको मिलेंगे और वह प्यार हो सकता है कि आपकी माता पिता की ओर से आपको मिले, आपकी बीवी की ओर से आपको मिले, आपके बच्चों की और सांप को मिले, मित्रों की ओर से मिले, सहयोगियों की रर से मिले। लेकिन हां, संकेत तो मिल रहे हैं। मित्रों, आप किसी गरीबी के घर वक्त बिताने जा सकते हैं और आपको इनवाइट भी मिलेगा। आप ऐसा नहीं है कि मोटा कर चले जाएंगे। लोग आपकी बहुत इज्जत करते हैं, आपको सम्मान देते हैं, बता देते हैं कि जब आपकी गरीबी के घर वक्त बिताने जा रहे हैं, लेकिन इस दौरान आप कौन की कोई बात बुरी भी लग सकती है। तो मित्रों, आप अपने अपने साथ कोई गिफ्ट लेकर उनके घर जाएं, चाहे छोटा सा ही गिफ्ट क्यों ना हो। मित्रों, आप तेज समय से पहले वापस भी लेट सकते हैं और आपको महसूस होगा कि आपका जीवन साथी से पहले इतना बेहतर नहीं था जितना इस वक्त बना हुआ था। सहयोग आपको मिलेगा। इसी बिन बुलाए अतिथि के साथ आपका समय बीत सकता है और उनकी बातें आपको पसंद आएगी और आपको उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मित्रों, जिंदगी का यही असूल है कि आप जो दोगे वही पाओगे। लोगों को आपने बहुत सख दी है, बहुत अनुभव दिया है, तो आपको भी जीवन में सकारात्मक मिल रही है। मित्रों, अच्छी स्वास्थ्य के लिए छिलके सहित बादाम सबूत, मूंगफली, चने की दाल, पीला कपड़ा इसी देवस्थान में देने से स्वास्थ्य में सुधार होगा। साथ ही बता देते हैं कि हमने आपको थोड़ी सी सलाह दी थी। सेहत को लेकर तो चिंता करने की जरूर नहीं है, क्योंकि आपकी सेहत एक समय के बाद अचानक से ठीक रहेगी। लेकिन आप देखेंगे कि सेहत ठीक होते ही आप यात्रा पर जान की जिद करेंगे, लेकिन यात्रा आपके लिए थकान और तनावपूर्ण साबित हो सकती है, क्योंकि आप अभी अभी ठीक हुए हैं और फिर से भाग दौड़ करना सही नहीं है। मित्रों, इंसान के जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पूंजी होती है उसका स्वास्थ्य। यदि स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो जीवन में आप हर चीज अपने में कामयाब रहेंगे। धन का आगमन आपको कई आर्थिक परेशानियां से दूर कर सकता है। अपने परिवार के सदस्यों की भावनाओं को आहट करने से बचाने के लिए आपको अपने गुस्से पर काबू रखना होगा। मित्रों, यदि आप चाहते हैं कि परिवार में किसी भी व्यक्ति का दिल ना दुखाए, किसी को कोई बात बुरी ना लगे, तो अपने अहंकार पर जितना जल्दी हो सके नियंत्रण रखिए, क्योंकि अक्सर परिवार में लड़ाई झगड़ा और क्लेश की वजह सिर्फ और कुछ नहीं बल्कि आपका गुस्सा ही रहेगा। साथ ही मित्रों, अपने समय की कीमत समझे, अपने समय को जान उन लोगों के बीच रहना
जिनकी बात आपके समझ में नहीं आई है तो गलत है। ऐसा करना भविष्य में आपको परेशानियां के अलावा कुछ नहीं देगा। इसलिए जिन लोगों की बात समझ नहीं आई है, सर के ऊपर से जाती है, उनसे जल्द से जल्द दूर हो जाइए। जीवन साथी के साथ यह समय और यह जो विषय है बहुत बहुत बेहतर गुजरेगा। आपकी अपेक्षा के अनुसार मित्रों, किसी सहकर्मी की अचानक तबीयत खराब हो जाने पर आप उनका भरपूर सहयोग दे सकते हैं, जिससे आपके कर्मों में भी मित्रों कुछ कर्म जुड़ेंगे और मित्रों आप भी सफल होकर आगे बढ़ेंगे। तो आए अब हम आपको बताते हैं कुछ ऐसे चमत्कारी उपाय जो आपके जीवन का कल्याण करने के लिए कारगर सिद्ध होंगे। यदि जो जातक प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो प्रेम विवाह करने के लिए बहुत सरल उपाय है। गुरुवार से शुरू करके विष्णु और लक्ष्मी मां की मूर्ति या फोटो के आगे ओम लक्ष्मी नारायण नमः मित्रों स्थित शुक्ला पक्ष के गुरुवार से ही शुरू करना है और 3 महीने तक हर गुरुवार को मंदिर में प्रसाद चढ़ाना है। मित्रों, विवाह की सफलता के लिए प्रार्थना करना है। इससे आपके प्रेम विवाह के योग बहुत जल्दी बनेंगे। वहीं अगर आपको अचानक धन लाभ की स्थितियां बन रही हो किंतु लाभ नहीं मिल रहा हो तो इसके लिए भी एक छोटा सा उपाय है। ध्यान से सुनिए मित्रों, गोपी चंदन की नोट दलिया लेकर केले के वृक्ष पर टांगे पीले धागे से दीजिए। मित्रों, धन की रुकावट दूर हो जाएगी, जीवन में पैसों की प्राप्ति होगी। इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभल पाओगे। तो दोस्तों, यह तो थे 2 चमत्कारी उपाय। अब हम आपके प्रेम राशिफल की भी आगे वीडियो में बात करेंगे। अपने खर्चों पर काबू रखना सीखें मित्रों, क्योंकि आपके खर्चे जो हैं इस वक्त हद से ज्यादा हो रहे हैं, जिसकी वजह से आर्थिक स्थिति भी बिगड़ रही है और हाथ खोलकर व्यय करने से बचना चाहिए। क्योंकि मित्रों, हाथ खोलकर अगर आप पैसा खर्च करेंगे तो दिक्कत अभी तो नहीं आएगी, लेकिन आगे चलकर जब आपको पैसों की अचानक जरूरत पड़ेगी तब आपको पछतावा होगा। या फिर आपने पहले पैसों की बचत क्यों नहीं की। घरेलू मोर्चे पर समस्या खड़ी हो सकती है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसलिए तोल मोल कर ही बोलना बेहतर है। और अपने प्रिया के लिए बदले की भावना से कुछ हासिल नहीं होगा तो आप कुछ करने में और कुछ सोचने में समर्थ हो पाएंगे। अपने प्रिया को अपने सच्चे जज्बात से परिचित करना चाहिए। आपका प्रिय आपसे मित्रों क्या कहना चाह रहा है और किया नहीं, क्योंकि जब दोनों में एक दूसरे को परखने की और समझने की नीड होगी, अर्थात जरूरत होगी, तब आप रिश्ते अच्छे से निभा पाएंगे। आज किए गए निवेश कल के लिए फायदेमंद साबित होंगे, लेकिन आपको भागीदारों से विरोध का सामना करना पड़ सकता है। समय का दुरुपयोग नहीं बल्कि सदुपयोग करना सीखें। यदि आपके पास खाली वक्त है तो कुछ रचनात्मक करने की कोशिश करें। भक्तों को बर्बाद करना अच्छी बात नहीं। मित्रों, आज पड़ोस की किसी सुनी सुनाई बातों को लेकर आपका जीवन साथी दिल का हाल बना सकता है। आप घूमने फिरने और पैसे खर्च करने की मूड में होंगे, लेकिन अगर आपने ऐसा किया तो आपको बाद में पछताना भी पड़ सकता है। इसलिए मित्रों, घूमने फिरने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जो फिजूल खर्ची है उसी पर नियंत्रण रखने की कोशिश करनी होगी। जिन लोगों से आपकी मुलाकात कभी कभी भी ही होती है, उनसे बातचीत और संपर्क करने के लिए बहुत ही बेहतरीन समय का निर्माण हो रहा है। मित्रों, बता देते हैं कि संभव है कि कोई आपसे अपने प्यार का इजहार करे। दूसरों को ऐसा कम करने के लिए बाध्य ना करें जो आप स्वयं ना करना चाहे। मित्रों, जिस कम को करने में आपको ही दिलचस्पी ना हो वही कम यदि आप लोगों से करवाएंगे तो मित्रों मुमकिन है कि आपको विरोध का सामना करना पड़े। आप बिना किसी वजह के कुछ लोगों के साथ उलझ सकते हैं। ऐसा करना आपके मूड को तो खराब करेगा ही, साथ ही इससे आपका कीमती समय भी बर्बाद होगा और आपकी इच्छा भी मित्रों बिगड़ेगी। इसलिए आपको बता देते हैं कि आपको मित्रों बेकार के विवादों से दूर रहना है, लड़ाई झगड़ों से दूर रहना है। मित्रों की अपने और अपने परिवार के लिए समय निकलना बहुत जरूरी है। आज के दिन आपके और आपके जीवन साथी के लिए गहरी एवं आत्मापूर्ण बातें करने का सही समय है। वहीं यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो उसे प्रेम के बारे में आप अपने घर वालों को बता सकते हैं। साथ ही दोस्तों, आपको इस वक्त अपनी सोच को बेहतर बनाना है। अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप भी उसके साथ गलत करें। दोस्तों से आपके कर्म खराब होंगे और जब कर्म खराब होंगे तो आपका नसीब ही खराब होगा। इसीलिए आपको अच्छे कर्म, अच्छी सोच और अच्छी नीयत से आगे बढ़ाना है, क्योंकि अगर आप भी सामने वाले की तरह बन गए तो फिर आप में और सामने वाले में कोई फर्क नहीं होगा।
दोस्तों, आपको बता देते हैं कि इस वक्त बेहतरीन धन से संबंधित योग बन रहे हैं। आपके गृह सितारे स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि पैसा चारों ओर से आएगा और बहुत अच्छी मात्रा में आएगा। एक बात का ध्यान रखिए कि जितना ज्यादा आप सकारात्मक रहेंगे जीवन में, उतनी ही ज्यादा परिस्थितियों आपके अनुकूल रहेंगी। बेकार की चिंता और बेकार के तनाव में अपने वक्त बिल्कुल भी बर्बाद ना करें। आदि में आपको विशेष रूप से निमंत्रण मिल सकता है तथा दोपहर बाद कोई अशुभ सूचना मिलने से मन व्यथित रहेगा। हिम्मत हारने की बजाय परिस्थितियों का सामना करने का प्रयास करें। घर पर बड़े बुजुर्गों के मार्गदर्शन और सानिध्य में भी कुछ समय व्यतीत करने से मनोबल बढ़ेगा। बच्चे पढ़ाई पर ध्यान दें और इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि प्रभावशाली लोगों से मुलाकात का मौका मिले तो तुरंत हासिल करें। व्यावसायिक कार्यों में गति आने से आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार आएगा। कोई बड़ा खर्चा सामने आ सकता है। हिम्मत ना हारे और अपनी व्यावसायिक कार्य प्रणाली संबंधी कुछ सुधार लाएं तथा बच्चों से संबंधित कोई समस्या चल रही है तो उसका समाधान मिल जाएगा। अपने अन्य कामों पर भी ध्यान दे पाएंगे। नजदीकी दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ मनोरंजन और मेल मिलाप में बेहतरीन समय व्यतीत होगा। और हां, किसी विशेष मुद्दे पर वार्तालाप होते समय कोई बहसबाजी की भी स्थिति बन सकती है। धैर्य और विवेक से कोई भी निर्णय ले। हालांकि मामला शांतिपूर्ण तरीके से सुलझ भी जाएगा। लापरवाही में आकर कानूनी नियमों का उल्लंघन ना करें, वरना मुसीबत में पड़ जाएंगे। तथा दोस्तों, आपको हम यह भी बता दें कि आप अपने दोस्त की गलती की जिम्मेदारी खुद लेने पर तुले हुए हैं, लेकिन इसके नतीजों के बारे में भी सोच लें। किसी कानूनी पचाने में भी पीडीडी ऐड सकते हैं। कोई ऐसी घटना होगी जो आपको कभी ना भूलने वाला वह सबक देगी। कुछ अलग दिखें, कपट ढे या अपना बाल बनाने का तरीका बदल लें तथा स्वास्थ्य और कल्याण राशिफल की बात करें तो दोस्तों, कुल मिलकर आपकी सेहत अच्छी ही रहेगी। लेकिन आपको बढ़ाते हुए तनाव को देखते हुए अपने शरीर और खाने का विशेष ध्यान रखना होगा। अपने खाने में सभी तरह के विटामिन, खासकर ए, सी और ई को शामिल करने का विशेष ध्यान रखें, जिससे आपकी रोग निरोधक क्षमता बार रहे। हमेशा 8-10 गिलास पानी पिए। इससे आपके शरीर में पानी की कमी नहीं होगी और आप स्वस्थ बने रह सकेंगे। और इसी के साथ प्यार और संबंध राशिफल की बात करें तो अगर यह रिश्ता आपके चेहरे पर आपकी खुशी के लिए है तो यह जरूर आपको खुशी और शांति देगा। और अगर ऐसा नहीं है तो यह समय आगे बढ़ने का है। इस रिश्ते को इसलिए आगे ना खींचे क्योंकि यह सुंदर है। अगर यह भावनाओं में मेल नहीं खाता तो इसे कूड़े में डालें। और अगर आप अपने भीतर की आवाज को शांत रूप में सुनेंगे तो पाएंगे कि बहुत सारे आश्चर्य आपका इंतजार कर रहे हैं। अपनी ऊर्जा को कुछ उत्पादकता वाली स्थिति में निवेश करें तथा करियर और धन राशिफल की बात करें तो दोस्तों, आज का दिन काम और कार्य क्षेत्र के हिसाब से काफी हद तक शांत रहेगा। आज का दिन घटनाओं रहित रहेगा, जिससे कि आपको अपने व्यस्त कार्यक्रम में से थोड़ी राहत मिलेगी, जिसकी तलाश आपको काफी समय से थी। इस समय की आप सराहना करें और इसे मनोरंजन में बिताएं और उन खुशनुमा पल्लों को भी याद करें जो अपने अपने कार्य क्षेत्र में महसूस किए हैं तथा आपके आसपास आपका ध्यान और समय बांटने वाली बहुत सी गतिविधियां चल रही हैं। छोटी मोटी बातों पर समय व्यर्थ ना करें, एकाग्र रहे, तभी आपको मुक्त ऊर्जा का प्रवाह अनुभव हो।